तब हम लोग किसको देखेंगे, स्मार्ट आर्ट को। क्लियर, सेव हमने कर लिया था लास्ट उसमें, अब हम देखेंगे किसको, स्मार्ट आर्ट को। तो स्मार्ट आर्ट का काम क्या है, अब स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअल कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ग्राफिकल विजुअलाइज कराने के लिए। कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं स्मार्ट आर्ट के अंदर चलता हूँ तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हिरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है और पिक्चर है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारा लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और हिरार्की। तब इसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि हम कुछ कंप्यूटर के लिस्ट लिखते हैं, कंप्यूटर पार्ट लिस्ट, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर क्या क्या डाल दिया, मदरबोर्ड, हमने डाल दिया रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, उसके बाद MONIT और मॉनिटर, माउस। हमने कुछ क्या कर लिए, कुछ कंप्यूटर के पार्ट के नाम लिख लिए। तो पहला तरीका तो ये वाला हो गया हमारा नॉर्मल लिखने का, कॉपी। दूसरा तरीका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, होम पे जाके बुलेट इस्तेमाल कर लूँगा। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, ये वाला हो गया। तीसरा, अब मैं इसी चीज़ को मैंने कॉपी कर रखा है, अब हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, मैं स्मार्ट आर्ट पे जाऊँगा। अभी मैं क्या बना रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिस्ट लेकर कोई सा भी डिज़ाइन क्लिक करके मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ले लेंगे तो हमारे सामने दो टूल आ गए, एक डिज़ाइन और एक क्या आ गया, फॉर्मेट। दो आ गया, एक डिज़ाइन का जिससे मैं इस जितने भी हमने जो शेप लिया है इसको डिज़ाइन दे सकते हैं हम लोग, और दूसरा फॉर्मेट, जब हमें कुछ मैनुअली चीज़ करना होगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। ये वही वाला फॉर्मेट है, किसका, शेप में जो फॉर्मेट आया था ना, ये वही फॉर्मेट है हमारा। तब यहाँ पर कह रहा है कि पेस्ट कर देने को, तो मैं इसको मिटाकर ना इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसको कट कर दूंगा। तब यहाँ पर मैंने 3 तरीकों से सेम चीज़ लिखा है, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। अगर Ctrl+C और Ctrl+V, तो कोई कलर ले लेते हैं हम लोग। तब इसमें से ये बताओ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। ये क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, इसको हमने बुलेट में डाल दिया और ये क्या कर रहा है, ग्राफिकल शो कर रहा है। इस लाइन को ऊपर आना था लेकिन ये लाइन भी इस डब्बे के अंदर आ गया। तो ये चीज़ें हमने कैसे करा है इसको अब हम लोग सही से देखते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से स्मार्ट आर्ट के पास। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, लिस्ट वाला। तो मैंने लिस्ट ले लिया, यहाँ पर इतने सारे डिज़ाइन बने हैं, तुम किसी को भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ से क्लिक कर लिया, तो ये लेते हैं, हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गए, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखो क्या क्या आया है, सबसे पहले आया है ऐड शेप। पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो फिल करने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करके मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे रैम, ऑटोमेटिक आ गया। रोम, KEYBOARD, कीबोर्ड। अब मुझे एक डब्बा और चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे आ रहा है ऐड शेप, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक डब्बा आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ MOUSE, माउस। मुझे और चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, MONITOR, मॉनिटर, क्लिक करो। सेम यहाँ पर दे रहा है ऐड बुलेट, कि अगर मुझे इसके नीचे बुलेट ऐड करना होगा तो मैं यहाँ पर बुलेट ऐड कर दूंगा। तो मॉनिटर में क्या क्या था, CRT, LCD और LED, इस 3 टाइप के मॉनिटर होते हैं। तो ये क्या बना दिया, इसने बुलेट बना दिया। दूसरा आता है हमारा टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन का काम क्या होता है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने नॉर्मली बुलेट बनाकर लिस्ट लिखा था ना, ये सेम टू सेम हमारा वैसा ही दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ यहाँ ना लिख कर, तो जैसे मैंने Ctrl+A करके C करके इसको मिटा दिया, तो सारे डब्बे गायब हो गए। अगर मैं इसको वापस पेस्ट कर दूंगा जिस फॉर्मेट में, तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ। जैसे माउस के पास मैं गया, एंटर मारूंगा तो माउस के पास एक डब्बा बनकर आ गया, ये ना। अब सॉरी, कीबोर्ड के पास, अब मैं कीबोर्ड के पास लिख देता हूँ ग्राफिक कार्ड, तो यहाँ पे एक डब्बा बनकर आ गया ग्राफिक कार्ड हमारे पास। तो इस टाइप से हमारा क्या यूज़ होता है, टेक्स्ट पेन। इसके बाद जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट। अभी यहाँ पर रैम हमारा यहाँ चला गया, इसको इधर लाना है तो राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस डब्बे पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, डिमोट। डिमोट का मतलब क्या होता है कि मॉनिटर जो है ना, डिमोट होके कहाँ चला जाएगा, देखते हो कहाँ चला गया, ये माउस के अंदर चला गया। अब मैं इसको प्रमोट कर देता हूँ, मतलब प्रमोशन कर देता हूँ, तो ये एक डब्बा अलग चला गया। मैं इसको क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, डिमोट, तो ये चला गया ग्राफिक कार्ड के अंदर। और मैं इसको क्या करूँगा, प्रमोट, तो ये क्या बन जाएगा, एक अलग डब्बे में। फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है मूव अप, तो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। मुझे इसको यहाँ पे सेट करना है, तो क्या करेंगे, मूव डाउन करके हम इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर आ रहा है लेआउट। तो लेआउट अभी ये हमने डब्बे वाला लिया था, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लेआउट्स होते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे हम उसको, जैसे ये वाला लेआउट है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर भी डाल सकते हैं। जैसे रैम पे क्लिक करके फ्रॉम, तो अगर जो भी रैम की फ़ोटो होगी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर फोटो इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये डब्बे के साथ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे डिज़ाइन है जिसका यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इसके अंदर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कलर चेंज करने का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से अलग अलग टाइप के कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कलरफुल बन गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल, कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, स्टाइल दे सकता हूँ, जिससे थोड़ा सा ना इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। देख रहा है, इसका शैडो आ गया, ये बिवेल हो गया,
ये थोड़ा सा और बेवेल हो गया, यहाँ से इसका साइज़ ये वाला हो गया, ये थोड़ा सा 3D रोटेशन आ गया। तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल्स है जिसका यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है रीसेट ग्राफिक। जैसे ही मैं रीसेट ग्राफिक पर क्लिक करूँगा ये सारा हट के हमारा पहले जैसा हो जाएगा, जो बिल्कुल कलरलेस था, जिसमें कोई भी कलर नहीं था, समझे। उसके बाद आता है हम लोग अब चलते हैं कहाँ पर, फॉर्मेट के अंदर। तो फॉर्मेट के अंदर क्या आता है कि एग्जाम्पल के तौर पे ना मुझे यहाँ पे डब्बा ये चाहिए, सर्कल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ रहा है हमारा चेंज शेप, मैं क्लिक करके यहाँ से सर्कल ले लूँगा तो ये किसके अंदर आ गया, सर्कल के अंदर। मतलब हम बने बनाए डब्बों के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से इस टाइप से बना सकते हैं। फिर ये लार्ज का मतलब क्या हो गया कि इस डब्बे को मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, जो उसके अंदर फिट हो जाए। उसके बाद आ रहा है कि जैसे इस डब्बे पे मैंने क्लिक करा शेप फिल। अब यहाँ से हम मैनुअली किसी भी शेप को अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, जो हमने शेप के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर इसके आउटलाइन को कलर दे सकते हैं, यहाँ से जाके इसके इफेक्ट में हम लोग बेवेल वगैरह जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, ये टेक्स्ट का फॉर्मेट था, ये पोजीशन, ये सब हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लिस्ट, अब मैं किसी चीज़ का प्रोसेस बना रहा हूँ। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोसेस। प्रोसेस में कुछ भी लिया हमने, जैसे मैंने ये प्रोसेस लिया और ओके कर दिया तो एक डब्बा बनकर आ गया। अब मैं इसमें सीधा यहीं पे टाइप नहीं करूँगा, इसके लिए क्या कर लेना, टेक्स्ट पेन खोल लेना। क्लिक करा हमने यहाँ पर टेक्स्ट पेन खोल लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सबसे पहले हमने क्या देखा, FUND, फंडामेंटल ऑफ। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा नोटपैड, फिर MS पेंट, उसके बाद हम WORD वर्ड, फिर देखेंगे EFCL एक्सेल, उसके बाद POWER पावर पॉइंट, और उसके बाद हम देखेंगे INTER इंटरनेट। तो एक मैंने क्या बना दिया कि किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस बना दिया कि भाई सबसे जैसे इस डब्बे को बड़ा करना है तो कोना पकड़ के हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। ये दूसरे पेज पे चला गया, तो इसको क्लिक करके इसका साइज़ मैं यहाँ से चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। बढ़ रहा है टेक्स्ट का साइज़, हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं। क्या चलते हैं डिज़ाइन पे, हमें जो भी डिज़ाइन चाहिए उस टाइप के डिज़ाइंस को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जाके जैसा भी हमें अच्छा लगे हम उस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो और भी अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे ये वाला हो गया, ये डाउन साइड की तरफ हो गया, जैसे भाई पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। उसके बाद यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस, जो भी हमें अच्छा लगे। फिर यहाँ से उसका इफेक्ट वगैरह देना है तो हम यहाँ से उसका इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं। अगर मैनुअली सब कुछ खुद से करना है तो फॉर्मेट में जाके शेप इफेक्ट से हम लोग इसको दे सकते हैं कलर वगैरह। क्लियर, ये क्या बन गया हमारा, एक प्रोसेस बन गया। उसके बाद हम चलते हैं डिज़ाइन कहाँ पे, इंसर्ट के पास, स्मार्ट आर्ट पे। तीसरा आता है प्रोसेस, साइकिल। तो अब साइकिल में हमने क्या कर लिया, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, लाइफ साइकिल हो गया, वाटर वेपराइज हो गया। जैसे सबसे पहले क्या होता है, हमारा पानी हो गया, ठीक है। हीट करने का तो क्या बन गया, वेपर, VAP, वो क्या बन गया, वेपर बन गया। और वेपर के बाद क्या होगा, इन सबको डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं। फिर वो पानी बनेगा, पानी फिर हीट होगा, फिर वेपर होगा, फिर वो क्या होता है, रेन हो जाता है बीच में। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का एक साइकिल बना सकते हैं। जैसे ह्यूमन पहले बच्चा हुआ, फिर बड़ा होगा, फिर वो और बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, फिर उसका जन्म होगा। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन साइकिल। तो इस टाइप के एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें करना तुम। उसके बाद जो हमारा तीसरा वाला आता है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हिरार्की। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हिरार्की का यूज़ कहाँ पर हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से टेक्स्ट पेन खोल लेता हूँ, इन सबको मिटा के लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया कि भाई CEO, जो मेन कंपनी का मालिक है, ठीक है। अब इस डब्बे को ना मुझे इसके नीचे डालना है, अभी तो दोनों बराबर है, तो मैं टैब का इस्तेमाल करूँगा। तो ये किसके नीचे आ गया, CEO के अंदर। इसके अंदर डाल देते हैं MANAGR, मैनेजर डाल दिया। उसका MANAGR मैनेजर 2 डाल दिया, 2 मैनेजर 2। देख रहे हो, इसमें अपने आप डब्बा फिट हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे कि भाई ये 2 तो इसके अंदर हो गए। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब मैनेजर के पास जाके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई टैब दबाएंगे हम लोग, क्या दबाएंगे, टैब। तो अब ये इस मैनेजर के अंदर आ गया। इसके नीचे डाल देते हैं हम लोग WORKER वर्कर्स, WORKERS वर्कर्स, यहाँ से हमने डाल दिया। इसके नीचे फिर हम किसी 2-3 बंदों को डाल देंगे, तो मैं यहाँ रैंडमली समझाने के लिए डाल देता हूँ। तो ये क्या बन गया, एक हमारा, जैसे इसमें डाल देते हैं टीम मेंबर, टीम मेंबर के अंदर किसको डाल देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सबसे पहले मैनेजर, दूसरा उसके अंदर टीम लीडर के अंदर टीम मेंबर। इस पे डाल देते हैं 1, इसको कॉपी कर लूँगा मैं, टीम मेंबर 2, टीम मेंबर 3। इस टाइप से इसके टीम मेंबर बन जाएंगे। अब जब ये हमने बना लिया तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसमें अलग अलग टाइप का स्टाइल आ रहा है, जिसको तुम लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इस टाइप से बन गया। सेम इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर कोऑर्डिनेशन जो भी चीज़ें होगी वो हम लोग दे सकते हैं। किधर, अब एक हिरार्की का हम लोग कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं, तो पहले मैं सब कुछ को हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट, मैं यहाँ से एक हिरार्की ले लेता हूँ, ओके कर देंगे। क्लियर। अब इसके टेक्स्ट पेन को ओपन करके हमें किसका हिरार्की बनाना है, कंप्यूटर का। तो सबसे पहले क्या आया, COMPUTR कंप्यूटर,
कंप्यूटर के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, हार्डवेयर और SOFT WRE सॉफ्टवेयर, इसको रट लेना। उसके बाद हार्डवेयर पे चल के हम लोग क्या दबाएंगे, टैब, तो हार्डवेयर के अंदर चला गया। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आया, इनपुट, आउटपुट, CPU और मेमोरी। ये किसके अंदर है, MEMORY मेमोरी, ये 4 इसके अंदर आ गए हार्डवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आया, SYSTM सिस्टम, SOFT WRE सॉफ्टवेयर, दूसरा APPLICATN एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा आता है हमारा सिस्टम, UTILITI सिस्टम यूटिलिटीज। तो ये हमारे क्या थे, 3 सॉफ्टवेयर बन गए। इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक है। अब क्या करना है, इनपुट के पास चलते हैं। इनपुट को मैं क्या दे देता हूँ, इनपुट के पास मान लो क्या आ गया हमारा, कीबोर्ड और MOUSE माउस, ये 2 चीज़ आ गया। आउटपुट के पास आ गया MONIT और मॉनिटर आ गया, और प्रिंटर आ गया, PRINTR प्रिंटर। CPU के पास क्या आ गया, कंट्रोल यूनिट, इसको कंट्रोल यूनिट, और दूसरा आ गया ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये 2 हो गए। हाँ, मेमोरी के पास क्या क्या आ गया, तो PRIMARY प्राइमरी और SECONDARY सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या आता है हमारा, रैम और रोम आ गया। उसके बाद सेकेंडरी के पास चलेंगे तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सब किसके अंदर आ गया, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाऊं तो सबसे पहले क्या आ गया उसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा क्या आ गया, डिवाइस ड्राइवर, ये 2। उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास गए, इसके अंदर मैं डाल दिया वर्ड, PROC प्रोसेसिंग, उसके बाद डाल दिया SPREAD स्प्रेडशीट, ये सब किसके अंदर जा रहे हैं, सॉफ्ट उसके अंदर। फिर यूटिलिटी के अंदर क्या आ गया, एंटीवायरस और बैकअप यूटिलिटी, BACK बैकअप यूटिलिटी, क्लियर। तो अब ये हमारा क्या बन गया, एक पूरा हिरार्की बन गया कंप्यूटर का कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। अब यहाँ से हम अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें उस पर अच्छा लगेगा। मैं क्लिक करूँगा, जैसे इसमें मैंने ये वाला ले लिया, या ये वाला ले सकते हैं हम लोग, जैसे ये वाला हमने ले लिया, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है सारा। अगर मुझे इस पर पेज पे सेट करना होगा तो इसके साइज़ को मैं यहाँ से बड़ा करके, अब इसको हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फॉर्मेट में जाएंगे, पोजीशन आ रहा है, इसको मैं यहाँ से सेंटर पोजीशन करके यहाँ से ऊपर कर लेंगे, तो ये सारा आ गया। इसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, कलर्स में जाके जो भी कलर अच्छा लगे हम यहाँ से कर सकते हैं, हो गया। अब इसमें चेंज करना है कंप्यूटर का मुझे अलग कलर, तो यहाँ से फॉर्मेट में जाके सेव फिल से मैं ब्लैक कलर ले लूँगा। तो जब भी हमें कोई चीज़ खुद से चेंज करनी होगी तो कहाँ पहुँचेंगे, सीधा हम लोग फॉर्मेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या करना है, और जब हमें बना बनाया कुछ भी चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गए, इसका यूज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर मुझे कीबोर्ड के अंदर भी कोई पार्ट देना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, डिज़ाइन पे, टेक्स्ट पेन पे खोल लूँगा, और कीबोर्ड के पास मैं डाल देता हूँ एक वाईफाई और दूसरा WIRED वायर्ड कीबोर्ड, ठीक है। माउस पे ऐसे मॉनिटर के पास गए तो मॉनिटर के 3 टाइप थे, CRT, LCD और LED। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, कंप्यूटर का हिरार्की बन गया। उसके बाद हम जाएंगे रैम के अंदर, तो रैम के अंदर क्या होता है, DRAM और SRAM। सेम रोम के अंदर जाएंगे तो रोम के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो पहला हो गया प्रोम, दूसरा हो गया EPROM और तीसरा EEPROM। तो इतना बड़ा ये हिरार्की बनता है, इसको तुम फिर कितना बड़ा, तो ये पूरा हमारा किस चीज़ का है, कंप्यूटर का एक हिरार्की है कि हार्डवेयर के अंदर इतनी चीज़ें आती है और सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी चीज़ें आती है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर, कहाँ था, इंसर्ट स्मार्ट डाटा। तो ये हमारे जो पॉपुलर 4 थे, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और हिरार्की, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये समझे कैसे कैसे हम लोगों ने किया। तो अब सवाल देता हूँ, इसको करके देखो प्रैक्टिस, पहले खुद से करके देखो फिर मैं सवाल देता हूँ करने के लिए, क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट आर्ट। ये थोड़ा सा विजुलाइज देखने में अच्छा लगता है। अगर मैं इस चीज़ का प्रिंट निकालूं तो पेज पे हमारे कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, और इसको कोई भी समझ जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर 2 चीज़ था, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट CPU और मेमोरी आया, और कीबोर्ड माउस इनपुट के अंदर, मॉनिटर प्रिंटर इसके अंदर, CPU के अंदर ये दोनों चीज़, और मेमोरी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर यहाँ से पूरा ग्राफ चेंज होता गया।